नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट BHMC। ये वीडियो समर्पित है आज देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ और उनका देहांत 27 जुलाई 2015 को हुआ। आइए देखते हैं उनके जीवन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन आदरणीय APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज विश्व छात्र दिवस भी है। विश्व छात्र दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा 15 अक्टूबर 2010 को किया गया था। यह घोषणा APJ अब्दुल कलाम द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान के उपलक्ष्य पर किया गया। उनसे युवाओं को छात्र जीवन में एकाग्रता की महत्व को सीखना चाहिए। उनका कहना था कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद न आने दे। पूर्व राष्ट्रपति कलाम जी ने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को विकसित करने के लिए परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकट की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशिष्ट सदस्य बनाया। भारत की मिसाइल परियोजनाओं, पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों के विकास में उनके योगदान के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। कलाम साहब ने राष्ट्रीय परमाणु हथियार कार्यक्रम की उन्नति को बढ़ावा दिया। 1992 से 1999 तक कलाम साहब प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सचिव थे। पोखरण द्वितीय परीक्षणों के दौरान कलाम मुख्य परियोजना समन्वयक थे। आइए देखते हैं कि हमारे कॉलेज के शिक्षकगण ने उन्हें कैसा याद किया। सबसे पहले तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या पीपल्स प्रेसिडेंट जिनको बोलते हैं, उनको शत शत नमन आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। और भारत बहुत ही सौभाग्य है भारत का कि उनके जैसे शख्सियत का जन्म इस भूमि पर हुआ है। हम सबको उनको देखने को, सुनने को, जानने को, पढ़ने को उनके बारे में मिला है, ये मौका मिला है। मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगी कि युवाओं के लिए सबसे प्रेरणादायक स्रोत में से एक हैं APJ अब्दुल कलाम सर। वो इसलिए क्योंकि जितने हम्बल बैकग्राउंड से वो आते हैं, वहाँ से लेकर जो उन्होंने सफ़र तय किया, ना सिर्फ भारत बट दुनिया भर में अपनी एक पहचान बनाने का, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि यूनाइटेड नेशंस ने उनके बर्थडे को स्टूडेंट्स डे के तौर पे कमेमोरेट किया है। तो वो जो उनका इम्पैक्ट रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट, वो इसीलिए रहा है क्योंकि वो बहुत ही सिंप्लिसिटी से भरे, बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ जो उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं और जितना कुछ योगदान दिया है इंडिया और बियॉन्ड इंडिया में। तो ये बहुत प्रेरणा का स्रोत है आज के बच्चों के लिए कि कैसे वो डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख के अपने गोल पे फोकस करें, ठीक है। और जो वो कहते हैं कि सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता है, ये मोस्ट कॉमन उनके द्वारा कहा गया एक फ्रेज़ है जो हर वक्त हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एक थॉट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सब अपनी तैयारी करें, जो भी एक क्षेत्र चुने उसमें अपना 100% दें, ठीक है, और कोशिश करें कि जितना उससे सोसाइटी को सर्व कर सकें, है ना। तो यही मैसेज मैं देना चाहूँगी और सबको बोलना चाहूँगी कि ऐसे शख्सियत बार बार जन्म इनका होता नहीं है और ये वन एंड ओनली हैं जिनको हम कहते हैं। तो इनसे ज़रूर प्रेरणा लें और इनके जो उद्देश्य हैं, जो थॉट्स हैं, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं APJ अब्दुल कलाम, आज उनका जन्मदिन है 15 अक्टूबर को और इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। APJ अब्दुल कलाम इंडिया के सबसे द बेस्ट प्रेसिडेंट में से माने जाते हैं। उनको हम लोग पीपल्स प्रेसिडेंट भी बोलते हैं और पीपल्स प्रेसिडेंट के अलावा उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी, उन्होंने मिसाइल बनाया हमारे कंट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो APJ अब्दुल कलाम एक महान हस्ती हैं, बहुत बड़ा उनका व्यक्तित्व है, बहुत संत टाइप की उनकी पर्सनालिटी रही है। एक महात्मा कह लीजिए, संत कह लीजिए, वैसा क्वालिटी होना उस तरह का ये सबके बस की बात नहीं है। जो उन्होंने देश के लिए त्याग किया है, जो उनका समर्पण है, वो सदियों तक याद रखा जाएगा। और आज उनके जन्मदिन पर फिर से हम उनको दोनों हाथ जोड़ के नमन करते हैं। वो हमारे लिए भी बहुत आदरणीय हैं और मेरा
सौभाग्य रहा है कि एक बार उनसे मिलने का मेरा सौभाग्य रहा है। इसी पटना में एक बार वो आए थे एक इंस्टीट्यूट में, तो हमें भी निमंत्रण दिया गया। अचानक कॉल आया कि आए हुए हैं, तो हम गए और बहुत नज़दीक से एपीजे अब्दुल कलाम को देखने को मिला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है। उनके दिवस को यूएनओ ने डेडिकेट किया है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। जैसा आपने बताया कि 2010 में इसको डेडिकेट किया गया था, यूएनओ के द्वारा ये घोषणा की गई है। एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रेसिडेंट होते हुए एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियन जो कह लीजिए, इसके अलावा बहुत बड़े वो एजुकेटर थे। और एक कहिए कि देखिए शिक्षा देते देते उनकी हमारे बीच वो शिक्षा देते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। गुवाहाटी में वहीं पे विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। तो एजुकेटर थे और इसीलिए यूएनओ ने उनके सम्मान में उनके बर्थडे को डेडिकेट किया है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे को। और हम विद्यार्थियों से यही कहेंगे कि कलाम साहब ने जो सपना देखा है, भारत के लिए जो सपना देखा है, उसको आप लोग पूरा कीजिए। कलाम साहब चाहते थे कि विद्यार्थी में डिसिप्लिन हो, हार्ड वर्किंग हो, सपना देखे। कहा भी है ना कि सपना देखे ऐसे कि आपको सोने ना दे। तो स्टूडेंट में उनकी बहुत भरोसा है स्टूडेंट कि वो भारत को एक ऊंचाई तक ले जाएं। और यही चाहेंगे कि आप लोग खूब पढ़ाई करें, विद्यार्थी खूब मेहनत करें, डिसिप्लिन में रहें, एक आदर्श नागरिक बने, एक एग्जाम्पल सेट करें और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत अच्छा करें, बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचें और देश में आपका ऐसा कंट्रीब्यूशन हो कि देश के डेवलपमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन हो जो सदियों तक याद रखा जाए। और इन्हीं आशाओं के साथ फिर से हम स्टूडेंट डे के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। कीप शाइनिंग एंड स्ट्राइविंग फॉर नॉलेज। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद अपने आप में एक काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं और एडुकेशन से संबंधित हम शायद उन्हीं के नाम से ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं। उस पर से आज यूएनओ ने जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे घोषित कर दिया है, तो निश्चितन तौर पर ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राइड है, बहुत बड़ा प्राइड है। चूँकि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति है, हमारे देश के ही आधार पर अगर ये दिवस घोषित किया गया है, तो स्टूडेंट के लिए तो जितना सुखदायी है तो वो है, बट हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए ये काफ़ी बड़ा प्राइड का विषय है। निश्चित तौर पर हम लोग बहुत खुश हैं इससे। देखिए, छात्र जीवन संघर्ष से भरा होता है और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के जीवन शैली को देख लिया जाए तो पता चल जाता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने अंदर में अनुशासन रखें, संयम रखें, मेहनत पर अपने भरोसा रखें और फोकस्ड हों। यानी हमारा एम एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि हमें जीवन में आखिर करना क्या है। और जिस प्रकार से हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो कि धरातल से उठ करके अपने आप को शिखर पर पहुंचाए, उस प्रकार से अगर हमारे बच्चे भी करें तो निश्चितन ये सफलता के नए आयाम बनाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जी, कलाम साहब तो सबकी इंस्पिरेशन है, केवल विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में वो एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं लोगों के लिए। उनकी हर चीज़ लोगों को सीखनी चाहिए, कैसे अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहना, कैसे लगन से हर काम को करना और जो उनका लक्ष्य है उस पर फोकस करना। कलाम साहब की एक बताई हुई बात मुझे बहुत पसंद आती है कि आपका जो वर्क प्लेस है उससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड ना रहें। आपका जो कार्यकाल है दिन का उतना ही काम करें। एक्स्ट्रा काम करने से क्या होता है कि कंपनी आपको एक्सप्लॉइट करने लगती है और आपके जो खुद की लाइफ है उसको आप टाइम नहीं दे पाते। उससे आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो घटता जाता है, एफिशिएंसी घटता जाता है। और उन्होंने एक चीज़ ये भी कहा कि ऑफिस में लेट तक काम करना कोई बहुत एफिशिएंसी की बात नहीं होती है। इसका मतलब होता है कि आप दिए गए टाइम में अपना काम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, उनसे एक चीज़ ये सीखें कि रेस का हिस्सा ना बने, भीड़ की तरफ मत भागें। आपकी जो इच्छा है आप वो करें, उसमें आप एक्सेल करें और अपने आप को उतना ही लोगों के लिए अवेलेबल रखें जितनी
ज़रूरत हो जितने में काम हो जाए। तो आपने देखा कि हमारे शिक्षक गणों ने कैसे अब्दुल कलाम जी को श्रद्धांजलि समर्पित की। आइए देखते हैं कॉलेज के छात्रों को। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पे जाने जाते हैं जिन्हें लोग पीपुल्स प्रेसिडेंट कहते हैं। बहुत ही सरल, सहज एवं आधुनिक राष्ट्रपति रहे। उन्होंने भारत के विकास के योगदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एज अ स्टूडेंट मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। और उनका जो एक फ्रेज है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दे। तो मैं उनकी इस लाइन से बहुत प्रभावित हूँ और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो एकाग्रता की बात करते थे। वो भारत के युवाओं को कहते थे कि आप पे ही यह भारत देश का विकास निर्भर करता है। तो उनकी विकास की जो बातें थी उनसे मैं प्रभावित हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें निवेदित करता हूँ। जैसे कि आज अब्दुल कलाम जी की जयंती है, उससे हम लोगों को जो सीख है वो ये लेना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में आप कहीं फेल हुए, जैसे वो एक बार फेल हो चुके थे तो आत्महत्या कर रहे थे, तो लेकिन फिर बाद में उनको चला पता और एक साधु सिखाए कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए। उससे फिर वो सीखे और उसके बाद उन्होंने आगे और जाकर भी देखिए कि वो भारत के प्रेसिडेंट भी बने। तो वैसे ही बच्चों को सीख लेना चाहिए उनसे कि गलत कदम ना उठाएं और सही रास्ते पर चलनी चाहिए। सबसे पहले तो आज वर्ल्ड स्टूडेंट डे एंड एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन पे आप सभी को बहुत ही बधाई। और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि वो उनके जैसे बनने, सबसे पहले तो उनके जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। वो यहाँ मतलब इतने गरीब फैमिली से होकर भी इतनी ऊंचाई तक चले गए, भारत के राष्ट्रपति बन गए और उन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। और वो युवाओं के लिए, छात्रों को बहुत मानते थे, इसलिए आज वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी उनके जन्मदिन पे ही घोषित कर दिया गया है। इसलिए हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, उनके जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी तरफ से यूएनओ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो राष्ट्रपति थे और वो बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारे मतलब नॉलेज दिए हैं। उनसे हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए और उनके दिए हुए मतलब उनके मतलब फॉलो करना चाहिए। उनका जो भी रूल था हम स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए, उनके पाथ पे चलना चाहिए। तो आपने देखा कैसे छात्रों ने अपने बातों से अब्दुल कलाम जी को श्रद्धांजलि समर्पित की। ऐसे ही अब्दुल कलाम जी के कृतियों को अपने मन में बिठाकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ मैं वैभव मनी, इम्पैक्ट BHMC। धन्यवाद।